Good morning, dear students. Welcome to Systematic English classes. Today we are going to learn MCQs, multiple choice question answer with explanation. So let's start our class. Question number first है The postman showed to his boss. Postman, postman मीन्स होता है डाकिया, showed मीन्स दिखाया, to his boss. बॉस का मतलब समझते हैं, आप कह सकते हैं मालिक कह सकते हैं, या पोस्टमैन से जो पोस्ट में बड़ा होता है, पोस्ट मास्टर होता है, डाकपाल होता है. तो द पोस्टमैन शोड हिज बॉस. पोस्टमैन मीन्स डाकिया ने अपने बॉस को दिखाया, मालिक को दिखाया या डाकपाल को दिखाया था. क्या दिखाया था? चार ऑप्शन है. आ पेन, एक कलम दिखाया था. आ स्टैम्प पेपर, एक टिकट दिखाई थी. एन इंक पॉट, एक स्याही की दवा दिखाई थी. आ लेटर, एक पत्र दिखाया था. क्या दिखाया था गौरव, पता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? यस, आ लेटर. क्या दिखाया था? एक पत्र दिखाया था. द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस. पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को यानी अपने बॉस को एक पत्र दिखाया था. हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. तो जो ऑप्शन सही है उसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया. ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा उसे बॉक्स में बंद किया जा रहा है और आप समझिए कि वही ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमास्टर वाज. अब यहाँ पर देखिए, ये जो बॉस था इसी का सेकंड नाम दे दिया गया है पोस्टमास्टर. तो पोस्टमास्टर मीन्स क्या होता है? डाकपाल. और वाज मीन्स था. क्या था? 4 ऑप्शन है यहाँ पर. नंबर ए ऑप्शन है आ फ्रॉड, एक धोखेबाज इंसान था, व्यक्ति था. एन एमिएबल फेलो, एक मिलनसार साथी था. एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉई, एक बुद्धिमान कर्मचारी था. आ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति था. तो क्या था? इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है. जो पोस्टमास्टर था वो एक मिलनसार साथी था. एंड एमिएबल फेलो, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेटर. डाकपाल ने उत्तर दिया द लेटर यानी पत्र का. डाकपाल ने पत्र का उत्तर दिया था. किस वजह से पत्र का उत्तर दिया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखेंगे. पहला ऑप्शन है एज ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर. जिसने पत्र को लिखा था उसका वह बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए पोस्टमास्टर ने उसका जवाब दिया था. ये वाला ऑप्शन है. बी वाला ऑप्शन है एज ही वाज ड्यूटीफुल, वह एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था. सी ऑप्शन है एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, क्योंकि वह लेखक की मदद नहीं करना चाहता था. और डी ऑप्शन है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड यानी लेखक का विश्वास ईश्वर में, जो लेखक की जो आस्था थी ईश्वर में, वो डगमगा ना जाए, इसलिए पोस्टमास्टर ने पत्र का उत्तर दिया था. तो प्यारे बच्चों, यही वाला हमारा ऑप्शन सही है. ये वाला ऑप्शन सही है. पोस्टमास्टर ने उस लेटर का, पत्र का जवाब इसलिए दिया था क्योंकि जिसने उस पत्र को लिखा था उसका जो ईश्वर में विश्वास है, आस्था है, वो कहीं डगमगा ना जाए, इसलिए पोस्टमास्टर ने उस पत्र का जवाब दिया था. डी वाला ऑप्शन हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज द राइटर. लेखक कौन है? डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन किया गया है इन द पैराग्राफ. पैराग्राफ यानी अनुच्छेद में एक पैसेज आएगा और पैसेज के नीचे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद में या पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन हुआ है, वर्णन हुआ है, उसका राइटर कौन है, तो देखेंगे ऑप्शन कौन से हैं. पहला ऑप्शन दिया है जीएल फ्यूड्स. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीएल फ्यूड्स जो है वो पैराग्राफ का राइटर नहीं है, ये तो एक चैप्टर का राइटर है. आ लेटर टू गॉड, एक पाठ का राइटर है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ये नहीं होगा. द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, तो ये भी नहीं होगा. लेंचो और है पोस्टमैन. कहने का मतलब हु इज द राइटर, लेखक कौन है, डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जिसका वर्णन किया है उसमें लेखक कौन है, तो उसका लेखक कौन है, लेंचो है, क्योंकि पैराग्राफ में लेंचो की बात की गई थी. आप इसका मास्टरमाइंड के मॉडल में पैराग्राफ्स में दिया है, उसमें आप देख सकते हैं. तो पैराग्राफ में लेंचो की बात की गई है, तो लेंचो ही
लेंचो का जो डिस्क्राइब हुआ है वो लेंचो का हुआ है पत्र में, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा ये सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है रोट आ लेटर टू गॉड। देखो यहाँ पर डैश है, खाली जगह है। रोट मीन्स लिखा, आ लेटर एक पत्र, टू गॉड एक पत्र ईश्वर को लिखा गया था। किसने लिखा था? ऑप्शन है द पोस्टमास्टर डाकपाल ने लिखा था, आ पोस्टमैन एक डाकिया ने लिखा था, आ चाइल्ड एक बच्चे ने लिखा था, लेंचो ने नहीं लिखा था। तो लेंचो रोट आ लेटर टू गॉड, तो यहाँ पर ऑप्शन लेंचो वाला ये भी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी 100 पीसोज 100 पैसों की इन ऑर्डर टू, एक क्रम में उसे 100 पीसोज की जरूरत थी, किस लिए? पहला ऑप्शन है परचेज आ न्यू फील्ड, एक नया खेत खरीदने के लिए। बी ऑप्शन है वाटर हिज फील्ड, अपने खेतों में पानी देने के लिए। सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, अपने फसल को दोबारा बोने के लिए और जब तक की फसल दोबारा हो नहीं जाती और जीवित रहने के लिए उसे जरूरत थी। डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, कृषि के बजाय वो कुछ दूसरा व्यापार करना चाहता था लेंचो। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। सो हिज फील्ड अगेन, वो अपना खेत, अपनी फसल को दोबारा बोना चाहता था। एंड टू लिव, और जीवित रहना चाहता था तब तक, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि दोबारा फसल नहीं हो जाती। तो ये 6 मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन है MCQs ने बताया आपको। अगर समझ में आए हैं आपको तो अच्छी बात है, और आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 10 विद्यार्थी की पहली सीढ़ी होती है भविष्य की, तो इसे हमें बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भी रेस्ट मल्टीपल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। टेक केयर, और बने रहिए हमारे चैनल ग्रो नॉलेज @05 के साथ, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ पढ़ाई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।